आगे आज फिर उसी में बालाजी प्रकाशन मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 आपको पढ़ना है। आगे जो क्वेश्चन है उनको कवर करने हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपकी जो चल रही थी उसके आगे आपको 3.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 तक हुए थे। 14 का शायद पहला हो गया था और 14 नंबर का सेकेंड नंबर कराना था। हमने आपको दिया था क्वेश्चन करने के लिए, सारे बच्चों ने किया होगा, शायद कोशिश की होगी। और अगर नहीं आया है तो क्वेश्चन देखिए सामने, और जो आ गया है कुछ कमियां रह गई हैं उनको भी आप देखिए। साइन 40 साइन 80 इक्वल टू आपको लाना है √3/8। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। आगे कभी कभी इसमें साइन 60 भी ऐड कर देता है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई कराएंगे 3/16 उसके आगे ऐड कर देता है। साइन 60 की वैल्यू पता है इसलिए आपको यहाँ रखना नहीं है और क्वेश्चन में भी नहीं दिया है, तो अगर आता है वैसा तो आप कर लेना, ठीक है। वैल्यू उसकी रखेंगे, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऐसा जब आता है तो आप क्या करते हैं, आपको पता है एलएचएस लेने के बाद आपको एंगल को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है। साइन 80 साइन 40 साइन 20, ठीक है। फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, क्योंकि आपको फॉर्मूला बनाना है 2 साइन है साइन बी का, ठीक है। तो 2 साइन है साइन बी 1/2 बाहर। अब ये 2 साइन है साइन बी फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे सारे, और अगर फॉर्मूले नहीं याद हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और फार्मूले कहाँ मिलेंगे आपको, आप जाइए वीडियो देखिए जाके, उसका बना हुआ है एक A to Z पूरा वीडियो बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है। 2-3 बार आप देखोगे ना ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ देखना ही है। आप बैठे बैठे देखते रहना, जैसे रील देखते हो आप। कॉस 80 माइनस 40 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस क्या 40 बचेगा और माइनस यहाँ कॉस 120 हो जाएगा और यहाँ पे साइन 20 लिखा रहेगा, ठीक है। वैल्यू रखो 1/2 और cos 40 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्योंकि cos 120 का मान -1/2 होता है, तो प्लस का हो जाएगा sin 20। इसका मल्टीप्लाई कराइए, 2 का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे और साइन का भी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 cos 40 sin 20 और प्लस यहाँ आ जाएगा sin 20। ऐसे 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 1/4 बाहर आ जाएगा और यहाँ 2 cos से साइन में फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा साइन 40 + 20 -20 और प्लस का क्या लिखा हुआ है, प्लस साइन 20 लिखा हुआ है। यहाँ हो जाएगा 1/4 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और माइनस साइन 20 और प्लस साइन 20, ये खत्म हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा √3/8। ये आपको लाना है, सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, फॉर्मूले पे ध्यान देंगे और ये सिंपल लगेगा एकदम, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए, आगे देखो, इसको नोट कर लेना, ठीक है सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसी का 14 का थर्ड नंबर, उसको कवर करते हैं। ये सिंपल है सारे क्वेश्चन। 14 का जो थर्ड नंबर लिखा हुआ है ना उसको आप देखो, वो भी ऐसे लिखा हुआ है। ये कंपटीशन में पूछने वाला सवाल है, ठीक है, एकेडमिक में नहीं आएगा, एकेडमिक में कभी नहीं आएगा, बस ये कंपटीशन में आता है। क्यों कंपटीशन में आता है वो हम बता रहे हैं आपको अभी। और tan 80 = आपको लाना है √3। √3 कैसे आएगा, ठीक है। अब जो LHS लिखा हुआ है इसको आप ध्यान से देखिए, और tan लिखा हुआ है tan 20, इसको लिख सकते हैं sin 20/cos 20। और ये tan 40 जो लिखा हुआ है लिखा है sin 40/cos 40। और ये tan 80 लिखा हुआ है ना, इसको हम लिख सकते हैं sin 80/cos 80। ऐसे अगर इसको ध्यान से देखें ना तो ये sin 20 sin 40 sin 80 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है cos 20 cos 40 cos 80 लिखा हुआ है।
आप अभी पीछे आपने वैल्यू निकाली है, ये √3/8 होता है और ये नीचे वाला 1/8 होता है। अभी आपने कल इससे पहले जो वीडियो बना था निकाला था आपने, इसलिए ये कंपटीशन में आता है, क्योंकि आपको दोनों की वैल्यू एकेडमिक में पता है। sin 20, sin 40, sin 80 भी आप जानते हैं, और cos 20, cos 40 और cos 80 भी आप जानते हैं। दोनों वैल्यू रखना है, आंसर आएगा, इसलिए कंपटीशन में आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है मैथमेटिक्स में जिसमें आता ना हो, क्योंकि 10th क्लास से है, और जो भी अर्थमेटिक आती है वो एडवांस में हाई स्कूल तक आती है। ठीक, इसका भी ख्याल रखना है। 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसी में, उसको भी देख लो आप। क्वेश्चन नंबर जो 4 लिखा हुआ है वो लिखा है tan 60 + a इंटू tan 60 - a इक्वल टू आपको लाना है 2 cos 2a + 1, 2 cos 2a + 1 अपॉन 2 cos 2a - 1, 2 cos 2a - 1, ये लिखा हुआ है। बहुत आसान है, एकदम सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सिंपल तरीका होगा, देखो हमको कॉस में लाना है, मतलब साइन कॉस में लाना है, तो ये जो आपका tan लिखा हुआ है ना, इसको आप साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, आसान हो जाएगा एकदम। तरीके बहुत सारे हैं, आप कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसको tan a + b tan a - b फार्मूला खोल देते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा तगड़ा हो जाता है, लंबा हो जाएगा, उसको आपको ध्यान देना है, कैलकुलेशन बढ़ाना होगा। ठीक है, तो अगर LHS लेंगे यहाँ पे, तो आप सीधा डायरेक्ट इसको लिख लीजिए sin 60 + a अपॉन cos 60 + a, ऐसे। आप फॉर्मूले से मत डरिए, फॉर्मूले से डरेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। यहाँ लिखा है sin 60 - a और नीचे cos 60 - a। देखो हमने LHS लिया और इसको sin cos में चेंज कर दिया। ये आप करने के बाद आप बहुत सिंपल तरीके से इसको लगा सकते हैं। ठीक, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, इनके फॉर्मूले खोल रहे हैं tan a + b के tan a - b के, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा, फिर आपको इधर से भी सॉल्व करना पड़ेगा और लगा नहीं पाएंगे। करना क्या वो आप देखिए, एकदम सिंपल ट्रिकें देखिए, तरीके देखिए कैसे करना होता है। ठीक है, लॉन्ग मेथड नहीं देखना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, एकदम नॉर्मली आपको आसानी से जल्दी लगाना होता है। अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करा दीजिए। अब ये 2 sin है sin भी, 2 cos है cos भी लिखा है, दोनों के फॉर्मूले आपको पता है। 2 sin है sin भी क्या होता है, cos a - b, और इसके बाद माइनस cos a + b। अब दोनों को ऐड करो, 60 + a + 60 - a, ऐसे डिवाइड। यहाँ 2 cos a cos b आसान होता है, cos a + b, cos a + b + cos a - b, मतलब 60 + a और माइनस का 60 और प्लस का a। देखो यहाँ 60 कटेगा, यहाँ a कटेगा, यहाँ a कटेगा, यहाँ 60 कटेगा, जो बच रहा है उसको नोट करो। यहाँ बचेगा cos 2a और माइनस का cos 120, नीचे क्या बच रहा है cos 120 और प्लस cos 2a, बच रहा है कि नहीं। अब दोनों वैल्यू रखो, अब तो cos 2a प्लस का हो जाएगा 1/2, क्योंकि -1/2 होता है ना, तो यहाँ भी -1/2 और प्लस का cos 2a, ऐसे। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 2 एलसीएम आएगा तो हो जाएगा 2 cos 2a + 1/2, नीचे भी एलसीएम लेंगे 2, तो 2 cos 2a - 1/2, ये 2 जो कट जाएगा, क्या बचा 2 cos 2a + 1 डिवाइड में 2 cos 2a - 1। आप देख रहे हो, आपको यही लाना है आसान, बहुत ही आसान है, केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2 sin है sin b का, 2 cos है cos b का। अगर ये आपको फॉर्मूले आ रहे हैं, तैयार है सब, तो ये बहुत आसान है। और अगर आपने इसको tan cot में चेंज किया, tan में tan a + b tan a - b लगाया ना, तो फिर दिक्कत है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ऐसे करना होता है, ध्यान से। सब आसान तरीके ही लगाने हैं, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर लिखा हुआ है, उसको भी आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos 14 का 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13 ऐसे लिखा हुआ है, प्लस
क्या लिखा है, कॉस 3 पाई बाई 13 और प्लस कॉस 5 पाई बाई 13, ऐसे लिखा हो। अब देखने से लग रहा है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा है, बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, 2 लाइन का सवाल है, खत्म हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा चेंजमेंट आता है, फॉर्मूले तैयार है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको देखने ही सही लग रहा होगा कि सब कट रहा होगा, जीरो आ रहा होगा। अब ये ऑप्शन में मान लीजिए कंपटीशन में थोड़ी वहां जीरो आपको मालूम है जीरो रखना है, लेकिन क्वेश्चन को आप लगाओगे ना, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर आपको पहले ही पता होंगे जब भी आप एग्जाम में बैठोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि ये 2 cos ए cos b लिखा हुआ है, क्या ऐसा हम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला खोलिए, 2 cos ए cos b का बनेगा ही, ठीक है। नहीं बनेगा तो बनाना पड़ेगा आपको। तो 2 cos ए cos b फॉर्मूला बनाइए, यहाँ पे क्या आएगा। और अगर आप इधर से करना चाहते हैं cos c प्लस cos d, तब भी आ जाएगा। cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई d, तब भी आएगा ये। और ये माइनस का आएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसमें। 2 cos ए cos b का फॉर्मूला लगाओ। 2 cos ए cos b होता है cos a प्लस b, cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। a माइनस b करेंगे तो पाई बाई 13 माइनस का 9 पाई बाई 13, ऐसे। और प्लस का यहाँ क्या आएगा, cos 3 पाई बाई 13 और प्लस का cos 5 पाई बाई 13, ऐसे, ठीक है। एक स्टेप और करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे 10 पाई बाई 13 आ जाएगा, तो cos 10 पाई बाई 13 और यहाँ होगा प्लस का cos, देखो माइनस का आता है लेकिन वो प्लस हो जाता है cos में, आपको पता है cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है। यहाँ माइनस करेंगे तो 8 पाई बाई 13 आ जाएगा, वो भी प्लस का, और प्लस का cos 3 पाई बाई 13 और प्लस का cos 5 पाई 13, ऐसे। देखो अगर इधर cos c प्लस cos d लगाते हो सकता है यही खत्म हो जाता, सब कट जाता, बहुत आसान हो जाता, लेकिन आपने इधर से किया, थोड़ा स्टेप बढ़ाए हल्का सा। अब इसको क्या लिख सकते हो, अब ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो cos पाई प्लस पाई बाई 13, ऐसे लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, cos पाई प्लस 5 पाई बाई 13, पाई माइनस 5 पाई बाई 13, और प्लस ये जो लिखा है उसको लिखा रहने देंगे, 3 पाई बाई 13 और प्लस का cos 5 पाई। ये क्या लिखा हुआ है, लिखा माइनस का cos पाई बाई 13, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ भी माइनस का cos थीटा 5 पाई बाई 13, और ये जो लिखा है उसको लिखा रहने देंगे, cos 3 पाई बाई 13 और प्लस का cos 5 पाई बाई 13। अब आप देख रहे हो ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, क्या हो गया, जीरो हो गया। है आसान, बहुत आसान है। आपको इसको सॉल्व नहीं करना है कि पाई की वैल्यू आप 180 रख के आप डिवाइड कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, आपके 2 दिन लग जाएंगे, लगे रहोगे आप, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको थोड़ा चेंजमेंट लगाना है और ये कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। इससे पहले भी आप क्वेश्चन लगा चुके हैं, एकदम सिंपल है, आसान तरीके से आपने लगाया था। आगे इसको नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, 6 नंबर है सर, 14 का, 14 का 6 नंबर देखिए। 14 का जो 6 नंबर लिखा हुआ है वो लिखा है sin 10 और sin 30, sin 50 और sin 70 बराबर लाना है आपको 1/16, है सिंपल, बहुत आसान है। अभी आपने जो इससे पहले लगाया ना वही क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और दिया 7 नंबर 14 का, इसी में लिखा है cos 10 cos 30 cos 50 cos 70 इक्वल टू 3/16। देख रहे हो, ये वही क्वेश्चन है जो आप पीछे छोड़ के आए हो, साइन 20 40 60 80, याद है, वो आपका क्वेश्चन लगाया गया है यहाँ पे 20 40 60 80 3/16। सेम वही क्वेश्चन है, तरीका भी वही है। साइन 30 cos 30 की वैल्यू पता होती है, वो आपको रख लेना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है और आसानी से आ जाएगा, बहुत आसान होता है ये। और ये दोनों क्वेश्चन आपको लगाने हैं, कोशिश करना है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको आ जाए, और अगर नहीं आते हैं तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि इन क्वेश्चनों को बता दीजिए, या नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि इन दोनों क्वेश्चन को कैसे करना है। आपके लिए आज का जो होमवर्क है दोनों को लगाना है, ठीक है। क्या करना है हमने बताया आपको, दोनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है,
पहले तो वैल्यू रखने वो हटाने की बात बाहर, और फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख के 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। ये जानते हो आप पहले से, इन दोनों क्वेश्चनों को लगाना है, ठीक है। और जिसको आ जाए वो कमेंट करना जरूर कि मुझे आ गया है, और वरना नेक्स्ट वीडियो में बता दीजिए, ठीक है।